हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद दीपा सैनी। गाइस, आज की क्लास में मैं आपको करवाने जा रही हूँ 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये 20 क्वेश्चंस आपके ज्योग्राफी से सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं और बिल्कुल आपके ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से रिलेटेड हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और आगे आपके एग्ज़ाम्स आ ही रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये करने ज़रूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का। हमारा पहला क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार जो भारतवर्ष है वो किस द्वीप का अंग था। तो गाइस, किस द्वीप का अंग था? पुष्कर द्वीप का, जम्बू द्वीप का, काच द्वीप का या कुश द्वीप का। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ना गाइस, वो होगा आपका जम्बू द्वीप का। तो प्राचीन मान्यताओं के अनुसार अगर हम बात करें तो जो भारतवर्ष था वो आपके जम्बू द्वीप का अंग था। ठीक है, किसका? जम्बू द्वीप का। ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? उर्दू में, ग्रीक में, फारसी में, अरबी में। तो राइट आंसर रहेगा ग्रीक में। इंडिया आपको ऐसा लग रहा होगा इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, तो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है ये, ठीक है, ग्रीक का। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा, यानी भारत की लास्ट लोकेशन बतानी है आपको, किसमें? साउथ में। ऑप्शन देखते हैं, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो राइट आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन नंबर सी। भारत की अगर हम साउथ की बात करें, जैसे ये इंडिया है, तो इंडिया का जो ये साउथ वाला हिस्सा है, यहाँ पर जो लैटिट्यूड भारत को टच करता है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये बिल्कुल कन्याकुमारी के पास वाला पॉइंट है, ठीक है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा यानी नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन यहाँ से टच करती है और ये भारत की लास्ट साउथ पॉइंट। नेक्स्ट आता है, भारतीय मानक समय आधारित है। भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंग्लिश में IST बोलते हैं आप शॉर्ट फॉर्म में। तो ये आधारित है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर या 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर पर। तो राइट आंसर रहेगा गाइस 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। क्योंकि देखो इंडिया है ना पूरा का पूरा, ये आपकी पृथ्वी है, ये है आपकी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन, और इससे इधर वाला जो एरिया है ये ईस्ट में आता है और इधर वाला वेस्ट में आता है। और भाई हमारा इंडिया आता है यहाँ पर, तो हमारा इंडिया पूरा का पूरा ईस्ट में पड़ता है। तो भारत के बीचों बीच एक टाइम लाइन, एक समय रेखा निर्धारित की गई है जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। तो पूर्वी देशांतर समझ में आया ना कैसे आया, ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है, यानी भारत का जो टाइम है, टाइम लाइन है, वो किसके सबसे ज़्यादा निकट है आपको ये बताना, किस टाइम का बिल्कुल स्थानीय समय है। दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप या भोपाल के समीप। तो गाइस आपकी जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST जो लाइन है भारत के बीचों बीच और भारत के यूपी राज्य की बात करें तो सबसे पहले यूपी, और यूपी में इलाहाबाद के निकट नैनी नामक शहर से इसे गुजरती है, ठीक है, सबसे शुरुआत में। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद के समीप। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST और ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT, ये इन दोनों की फुल फॉर्म है। इन दोनों में कितना अंतर है? ये आपके लंदन का और ये आपका भारत का समय और ये वर्ल्ड का। तो 5 घंटे 10 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट और आपका 5 घंटे 40 मिनट। तो गाइस सबको पता है 5.5 घंटे प्लस में है इंडिया का टाइम, ठीक है, GMT से। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है, यानी भारत का जो साउथ पॉइंट है, ठीक है, जैसे अगर हम बात करें ये है भारत की बिल्कुल साउथ पॉइंट, बट ये दक्षिण बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु नहीं है। दक्षिणतम बिंदु तो भारत का लगभग यहाँ पर आता है, इंदिरा पॉइंट के नाम से जिसे जाना जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि भारत का जो दक्षिणी ये जो भाग है ये भूमध्य रेखा से, क्योंकि यहाँ पर तो 8 डिग्री 4 मिनट वाला नॉर्थ अक्षांश टच करता है, तो भूमध्य रेखा से ये कितनी दूरी पर है? तो ऑप्शन देख लो, 776 किलोमीटर, 867 किलोमीटर, 876 किलोमीटर, 916 किलोमीटर। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 876 किलोमीटर की दूरी पर है भारत का दक्षिण पॉइंट, ठीक है, भूमध्य रेखा से, इक्वेटर से।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर या 15200 किलोमीटर। ठीक है, तो भारत की स्थलीय सीमा की बात की गई है गाइस, तो राइट आंसर रहेगा 15200 किलोमीटर स्थलीय सीमा की। ठीक है, 15200 किलोमीटर जो भारत अन्य देशों के साथ अपनी बाउंड्री लगाता है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? यानी भारत के अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी मिला दे तो भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी बैठेगी? ऑप्शन देखो, 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर और 8000 किलोमीटर। तो गाइस सबसे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है आपका 7516.5 किलोमीटर भारत की द्वीपों सहित यानी आइलैंड के सहित भारत की तट रेखा की लंबाई है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? यानी उत्तर नॉर्थ से लेकर साउथ तक भारत की लंबाई कितनी है? तो 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3124 किलोमीटर या 3412 किलोमीटर। तो राइट आंसर रहेगा 3214 किलोमीटर भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक लंबाई है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट आता है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? यानी आप चौड़ाई भी कह सकते हो, ये मिस प्रिंट है। 2933 किलोमीटर, 3033, 1133 किलोमीटर या 3214 किलोमीटर। तो राइट आंसर रहेगा गाइस 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12, भारत की तट रेखा की लंबाई है। देखो आपको अभी हमने तट रेखा की द्वीपों के सहित की थी, तो यहाँ पर भारत की तट रेखा की लंबाई की बात करें 6100 किलोमीटर, 6200, 6175। तो आगे नहीं बढ़ते, हमारा राइट आंसर हमें आगे ही मिल गया है 6100 किलोमीटर। तो देखो 3 क्वेश्चन बनते हैं, एक भारत की तटरेखा की लंबाई, तब आपका आंसर रहेगा 6100 किलोमीटर। अब एग्जामिनर पूछे भारत की तटरेखा की लंबाई बताओ बट आइलैंड के सहित, तो 7516.5 किलोमीटर। ठीक है, 7516.5 किलोमीटर किसके सहित? द्वीपों सहित। और भारत की स्थलीय सीमा की बात करें तो 15200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। तो आपको सारी लेंथ्स याद रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? बहुत बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है गाइस। ये जो क्वेश्चन मैं आज आपको करवा रही हूँ ना, ये आपके टीजीटी और पीजीटी ज्योग्राफी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इनके अलावा अगर आप कोई और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, जैसे HSSC है, CTET है, ठीक है, और भी टीचिंग एग्जाम है, KVS है, NVS है, और आपकी जॉब से रिलेटेड जो नॉन टीचिंग एग्जाम है उनमें भी इससे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जीके वाले क्वेश्चन हैं। तो 2.2%, 2.4, 2.8 एंड 3.2। तो राइट आंसर रहेगा भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र यानी समुद्र से 2135 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? यानी हमें वो बताना है वो एरिया जो 2135 समुद्र तल से 2135 मीटर से अधिक ऊंचाई पर है, कितने प्रतिशत एरिया आता है ऐसा? भारत का 10.7%, 18.6%, 27.7% या 43%। तो पर्वतीय एरिया की बात करें तो राइट आंसर रहेगा 10.7% एरिया भारत का ऐसा आता है जो 2135 ठीक है मीटर की ऊंचाई पर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? देखो पर्वत भी डाल दिया और पहाड़ी भी डाल दी, दोनों डाल दी। ठीक है, हमने पढ़ा था 2135 मीटर की ऊंचाई पर, तो वो था हमारे पर्वत 10.7%। अब दोनों चीज़ डाली है। अब ऑप्शन देखते हैं, 10.7%, 18.6%, 29.3% या 43%। तो राइट आंसर रहेगा 18.6% एरिया पर पर्वत और पहाड़ी दोनों का ही विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है यानी प्लेट्यू पाए जाते हैं? 10.7%, 18.6%, 27.7% या 29.3%। तो राइट आंसर रहेगा 27.7% एरिया पर प्लेट्यू एरिया है यानी पठारी भाग है इंडिया के।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदानों का विस्तार है यानी प्लेन एरिया है? 10.7%, 18.6%, 27.7%। देखो ये सारी चीज़ें आपको एक साथ मिल गई। 10.7% पर पर्वत है, 18.6 पर्वत और पहाड़ी दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। और 27.6 इस पे क्या आ जाएगा, आपके पठार आ जाएंगे। और आपके मैदानी इलाकों की बात करें तो वो 43% एरिया पर है मैदानी यानी प्लेन एरिया, जैसे गंगा सतलुज का मैदान, तो ये 43% एरिया पर फैला हुआ है और यही भारत की सबसे अधिक जनसंख्या का जमावड़ा भी देखा जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तल से कितने समुद्री मील की दूरी पर है? यानी टेरिटोरियल आपको वाटर लाइन पता करनी है, समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी पर है, तो राइट आंसर रहेगा 12 मील की दूरी पर, ठीक है। यानी भारत की ये आपका भारत का पश्चिमी तट, ये पूर्वी तट, तो यहाँ पर 12 मील की दूरी तक आपका टेरिटोरियल वाटर है, टेरिटोरियल वाटर लाइन है, आप याद रखोगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19, भारत का संलग्न क्षेत्र यानी कॉन्टिजियस जोन प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी पर है? 12 मील, 24 मील, आगे आता है 100 मील और 200 मील, तो राइट आंसर रहेगा गाइस 24 मील। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखोगे। तो भाई आपको मैंने टेरिटोरियल लाइन बताई वो 12 मील रहेगा और कॉन्टिजियस यानी संलग्न क्षेत्र ये आपका रहेगा 24 मील की दूरी पर, 12 दूनी 24, यानी टेरिटोरियल वाटर के आगे जो हमारा एरिया आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिजियस जोन, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20 और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है गाइस। ये 20 क्वेश्चन ही मुझे आपको कराने थे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कर देना, न्यू हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, तभी मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। तो लास्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन संलग्न क्षेत्र के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी पर है? 100 मील, 200 मील, 300 मील, 400 मील, तो गाइस राइट आंसर रहेगा 200 मील, ठीक है। तो भारत का जो इकोनॉमिक जोन है वो आपका आगे कितने मील की दूरी तक है, वो 200 मील की दूरी तक था। तो गाइस ये थे आपके 20 क्वेश्चंस जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और अब मैं आपको बता दूं, अब अचीवर्स एकेडमी ऐप पर पीजीटी और नेट ज्योग्राफी का पेड कोर्स अवेलेबल है। तो जो स्टूडेंट पीजीटी की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं एक बार में ही, क्योंकि देखो इस साल आपकी वैकेंसी आ रही है जनवरी में, पीजीटी की वैकेंसी है, ठीक है, ज्योग्राफी की भी वैकेंसी उसमें निकलेगी, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है अब की बार का आपको एचटेट क्लियर करना, एचटेट पीजीटी ज्योग्राफी। तो जब तक एचटेट क्लियर नहीं होगा तब तक आप स्क्रीनिंग एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको पीजीटी ज़रूर क्लियर करना पड़ेगा, उसके लिए आप कोर्स ले सकते हो। और हाँ, पीजीटी का एक बार अगर आप कोर्स लेते हो तो आप स्क्रीनिंग और एचटेट पीजीटी दोनों के लिए ही आपको एक ही कोर्स में काम चल जाएगा, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से कोर्स बनाया ताकि आपका सारा सिलेबस कवर अप हो जाए और आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है गाइस। तो इसमें आपका ही बेनिफिट है, तो फटाफट कोर्स लीजिए और अपने सपनों की उड़ान भरिए। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, ओके, बाय बाय।